अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से तुम बिन में आखिरकार इस अदनान ने अपना घटियापन दिखाई दिया। ज़ारा जो कि स्टोर रूम में गई थी, ऐसे में अदनान की तो वैसे भी मैली नजर थी उस पर। फौरन से उसके पास स्टोर रूम में ही चला गया, उससे बदतमीजी करता है, उसे हरासा करता है। तो ज़ारा थप्पड़ मारकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, अपनी इज्जत बचा लेती है। बाहर आई तो उसे साथ मिल गया। ज़ारा को इस हालत में साथ देखकर परेशान हो गया। उस वक्त तो वो साथ को बताने की किसी भी कंडीशन में नहीं थी, मगर साथ ज़ारा के लिए काफी परेशान तो होता है। और फिर आ गया वो उसके पास। वो बाहर ही बैठी थी। ज़ारा की गुमसुम हालत थी, उसे तो साथ के आने तक की खबर ना हुई। साथ आकर उसके पास बैठ भी गया। उससे पूछता है, ज़ारा क्या बात है, तुमने कल भी मुझे कुछ नहीं बताया। तो बिलाखिर ज़ारा, जिसने किसी को ये बात शेयर ना की थी, वो साथ को सब कुछ बता ही देती है। कल अम्मी ने मुझे स्टोर भेजा था बुक्स लेने के लिए। मैं वहाँ पर गई तो अदनान भी वहाँ पर आ गए और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। ये सब सुनकर तो आज साथ की बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। साथ तो अच्छी तरह से जानता है इस अदनान के घटियापन को, कि बाहर ये मुंह मारता फिरता है और आज इसने ज़ारा को भी ना छोड़ा। तो इत्तेफाकन ये घटिया शख्स अदनान यहाँ पर आ गया। साद ने जैसे अपनी नजरों के सामने देखा, उसका तो वैसे भी पहले ही खून खोल रहा था। उसे देखते ही साद उसे पीटने लगा, मारने लगा। तेरी हिम्मत कैसी हुई? ज़ारा चिल्लाती है, साद को रोकती है। साद रुक जाओ, कुछ मत कहो, छोड़ दो इन्हें। अब अदनान की इस धुलाई के दरमियान ज़ारा आई तो उसकी हालत बिगड़ जाती है। अंदर खड़े सभी ने आवाजें सुन ली कि ये क्या आवाजें हैं। फौरन से सभी यहाँ पर आ जाते हैं, मगर तब तक ज़ारा की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। ये सादी था जो उसका दुपट्टा संभाल कर उसे देता है, पहनाता है। अब इस हालत में देखकर तो सभी को शक होने लगा कि ये क्या माजरा है। तो बस फिर इस मौके से आज इस अदनान ने फायदा उठा लिया। चिल्ला चिल्ला कर सबको बताता है, देख लिया आपने ये सब क्या हो रहा था। मैं जब आया साद को रोका तो ये मुझे उल्टा शुरू हो गया, मुझे को मारने लगा। बस एक ही लम्हे में ये मामला क्या से क्या हो गया। ज़ारा की वालदा रोते हुए साद से कहती हैं, साद मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे। ऐसे में अदनान की बीवी और रहे सहे सारे लोग यहाँ पे आ गए। तो ये अदनान तो जैसे मासूम बनने लगा, बल्कि उसने तो बहुतान लगा ही दिया ना। मुझे तो साद की नीयत से पहले से शक था, मगर मैंने कुछ बोला नहीं। अब ये सुनकर साद, जो कि ज़ारा के पास ही ठहरा था, फौरन से फिर से इस अदनान को मारने को दौड़ता है। तो अली फौरन से यहाँ पर आता है, साद को रोककर उसका बाजू मरोड़कर पीछे धक्का दे देता है। मगर साद आज यकीन दिलाना भी चाहे तो नहीं दिला पा रहा। रोते हुए चिल्लाते हुए सबको सच बताता है। ये आप सबको बेवकूफ बना रहे, हम दोनों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। प्लीज मेरी बात का यकीन करें, ऐसा हरगिज नहीं। साथ तो ये सारी वजाहतें दे चुका था, मगर अब यकीन किसने करना था। उन्हें तो आंखों देखा, जो सच नजर आया वो वही कबूल करेंगे। साथ की नीयत पर शक कर सकते हैं, यकीन तो कर ही लिया है, मगर अदनान पर रत्ती भर शक भी नहीं कर सकते, जो कि एक नंबर का आवारा शख्स है। मगर आज तो जैसे ज़ारा के वालिद मंजूर साहब का सारा भरोसा टूट गया, सारा मान टूट गया ज़ारा पर से। ज़ारा के दोनों माँ बाप साकित हालत में नीचे ही बैठ गए। तो ज़ारा रोते हुए अपने वालिदैन के पास फौरन से आती है, उन्हें रोते हुए यकीन दिलाती है, अम्मी आपने मुझे स्टोर रूम में भेजा था ना किताबें लेने। अबू मैं सिर्फ कमरे में गई थी और ये अदनान मेरे पीछे आ गए थे। अब इस अदनान को बात पलटना तो अच्छे से आता है। घर के तमाम अफराद के शक व शुबात इस अदनान पर नहीं बल्कि साथ पर ही थे। तो अब भला वो कैसे इस बात का यकीन करेंगे। होप सो यहाँ पर अब ज़ारा के वालिद अपनी बेटी का यकीन करेंगे ही नहीं, क्योंकि अदनान इस वक्त में बड़ी तसल्ली से काम लेगा। जज्बाती पन में तो साद आया है और गुस्सा भी उसी को आ रहा है, और उसे ये बहुतान कैसे बर्दाश्त होंगे। और ये अदनान बड़े तहम्मुल से जवाब देगा, ज़ारा तुमने सारा बहुतान ही मुझ पर लगा दिया, मेरा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं। इन्वॉल्व तो तुम इस साद के साथ खुद ही हो। तुम सबको सच क्यों नहीं बता देती? साद और तुम्हारी दोस्ती के बारे में तो हर कोई जानता है। तुम लोग अपना झूठ छुपाने के लिए मुझ पर बहुतान लगा रहे हो। यूँ ज़ारा के वालिदैन, उसकी फैमिली, कोई भी यकीन नहीं करेगा ज़ारा पर, क्योंकि ये अदनान सबके दिमाग ही ऐसे चकरा कर रख देगा। मगर ये ज़ारा वजाहतें देती रहेगी। वो तो कुछ वक्त बीतने के बाद अपने वालिद को फिर से मनाने की कोशिश करेगी। अब वो आप जैसे समझ रहे हैं वैसा हरगिज नहीं है, ये सब झूठ है। साद ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसका कोई कसूर नहीं है। वो अपने वालिद के पाँव भी पड़ेगी, गिड़गिड़ाएगी, रोएगी, सच बताएगी। मगर वालिद तो बेएतबार हो गए, क्योंकि वो कई बार ज़ारा को साद के साथ ही देख चुके हैं, बल्कि शुरू से तो देखते आए हैं। यूँ ज़ैनी और साद की ये मंगनी कैसे रहेगी, वो भी टूट जाएगी। और वहाँ पर ये उबाश शख्स तो खुशियाँ मनाएगा। अदनान तो वैसे भी साद से बदला लेना चाहता था, जो उसने ले भी लिया, और ज़ारा से भी थप्पड़ का बदला ले ही लिया, वो भी सूद समेत। होप सो व्यूअर्स, अदनान ने जो कुछ भी गलत किया ज़ारा और साद के साथ, ये उल्टी गेम उसी पे पड़ जाए। एट द एंड ज़ारा और साद की शादी ही करवा दी जाए, और यूँ अदनान की हकीकत भी सबके सामने आई जाए। मगर ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या ज़ारा के घर वालों की यह बदगुमानी खत्म हो पाएगी? क्या वो अदनान के बेरूप चेहरे से वाकिफ हो पाएंगे? इसके मुतालिक में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।